नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फरवरी 2021 में पड़ने वाली आरोग्य सप्तमी या सूर्य सप्तमी के विषय में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको आरोग्य सप्तमी के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य सप्तमी कहते हैं। सूर्य सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। विशेषकर जब यह सप्तमी रविवार के दिन हो तब इसे भानु सप्तमी के नाम से पुकारा जाता है और इस दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस वर्ष यह व्रत 19 फरवरी को रखा जाएगा। देश में कई मंदिर और पवित्र स्थान हैं जो भगवान सूर्य की भक्ति में निर्मित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर सूर्य सप्तमी की पूर्व संध्या पर विशाल समारोह और विशेष अनुष्ठान होते हैं। तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री मंगूज मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों में भव्य उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। सूर्य को प्राचीन ग्रंथों में आरोग्य का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को आरोग्य का कारक और सर्वारिष्टों का नाशक माना गया है। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य का व्रत रखा जाता है। दोस्तों सूर्य की रोशनी के बिना संसार में कुछ भी नहीं रहता। इस सप्तमी को जो लोग भी सूर्य देवता की उपासना और उनका व्रत करते हैं उनके सभी रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वर्तमान समय में भी सूर्य चिकित्सा का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियों में किया जा रहा है। शारीरिक कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियों में भी भगवान सूरज की आराधना करने से, उनके सम्मुख बैठने से रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की ओर मुख करके सूर्य स्तुति करने से शारीरिक चर्म रोग आदि नष्ट होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का महत्व माना गया है। इस व्रत को श्रद्धा तथा विश्वास के साथ करने पर पिता पुत्र में प्रेम बना रहता है। किंवदंतियों के अनुसार यह माना जाता है कि सूर्य सप्तमी की पूर्व संध्या पर भगवान सूर्य की पूजा करने से भक्त अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छूट जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में एक कदम आगे भी बढ़ते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान सूर्य दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, अतः यह माना जाता है कि भक्तों को इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और यदि वे इस अवसर पर देवता की पूजा करते हैं तब तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं इस आरोग्य या सूर्य सप्तमी अनुष्ठान के क्या विधान हैं। सूर्य सप्तमी की पूर्व संध्या पर किए जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जल्दी जग जाना। जी हाँ, सूर्योदय से पूर्व जगना चाहिए। साथ ही साथ पवित्र स्नान भी करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के लिए अपने स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं या किसी नदी अथवा सरोवर पर जाकर ही स्नान करें। केवल अरुणोदय यानी भोर के समय का स्नान ही अति महत्वपूर्ण होता है। भोर का समय वह होता है जब सूर्य देवता अभी क्षितिज से निकले नहीं होते। अरुणोदय के समय स्नान करने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है और मान्यता है कि सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। स्नान के उपरांत सूर्य देव के सामने खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय सूर्य देव के विभिन्न नामों का उच्चारण करना भी शुभ माना जाता है। अर्घ्यदान करने के बाद घी से भरे मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य को धूप, कपूर और लाल रंग के फूल समर्पित करें। महिला श्रद्धालु सूर्य देवता और उनके दिव्य आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए पवित्र चिन्ह के रूप में अपने घर के आंगन में रथ और भगवान सूर्य के चित्र बना सकती हैं। महिलाएं समृद्धि और सकारात्मक के प्रतीक के रूप में अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रंगोली भी बना सकती हैं। इसके बाद मिट्टी के बर्तन में दूध को सूर्य देव की उपस्थिति में उबालें। इसके लिए ऐसा करें कि कोई ऐसी चीज जिसमें आप दूध को उबाल सकते हो, आपके पास हीटर हो या अंगीठी हो, उसे छत पर ले जाएं, सूर्य देव की मौजूदगी में उसे रखें, तैयार करें और उस पर दूध को उबालना प्रारंभ करें। उस उबले हुए दूध से मीठे चावल की खीर बनाएं यानी कि भोग बनाएं। भोग तैयार होने के बाद उसे सूर्य देव को समर्पित करें और प्रसाद के रूप में बांटें। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य शक्तिम, सूर्य सहस्रनाम और गायत्री मंत्र का निरंतर जप करना भाग्यकारी और शुभ फलदायक माना जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं आरोग्य सप्तमी यानी सूर्य सप्तमी की व्रत कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित कथाओं का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है।
इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल और श्रेष्ठों पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। इसी अभिमान के मद में उन्होंने महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। शांब की धृष्टता को देखकर उन्होंने शांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने शांब को सूर्य देवता की उपासना करने की आज्ञा दी, या ये कहें कि सलाह दिया। शांब ने आज्ञा को माना और सूर्य देवता की आराधना प्रारंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के पश्चात उनको अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए इस सप्तमी को सूर्य भगवान की आराधना जो भी श्रद्धालु विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, धन और पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी और कथा सूर्य सप्तमी की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।